बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी दुनिया में अपनी जग हंसाई करवाने के बाद बंद कमरों में बैठे हुए छोटे लोग अब आपे से बाहर हो गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में समझ आ रही है वो ये है कि जितने लोगों के कागजात मंजूर हो रहे हैं, अगर तो वो जीतने वाले कैंडिडेट भी हैं यानी पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल में नंबर 1 चॉइस हैं, उनको 9 मई में उठा लिया जाएगा। एक क्रैक डाउन तैयार हो रहा है, ये फाइनल फेज जंग का शुरू हो गया है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग इसलिए है कि अचानक से एक गड़ा मुर्दा फिर से जिंदा किया जाना शुरू कर दिया गया है। बड़े अरसे से इमरान खान के तोशाखाना केस, कोई नैब का केस, फलां केस चल रहा था, लेकिन अचानक से 9 मई के मुर्दा घोड़े में फिर से जान डालने की कोशिश शुरू कर दी गई है। पीटीवी पर बकायदा डॉक्यूमेंट्री चलाई गई है आज। ये अनप्रेसिडेंटेड है। उसमें बकायदा जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि क्योंकि ये एक दहशतगर्द जमात है तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि इनके कागजात मंजूर होंगे। पाकिस्तान की तारीख में वो हो गया है जो पहले कभी नहीं हुआ कि किसी भी इलेक्शन से पहले बकायदा एक सियासी जमात को सरकारी टीवी के ऊपर इस तरह से निशाना बनाया गया हो। यह कभी भी नहीं हुआ। ये अनप्रेसिडेंटेड सीन्स हैं। वरना आज से पहले इलेक्शन से जब महीना डेढ़ महीना रह जाता था, तमाम पार्टियों के प्राइवेट चैनल्स पे भी और पीटीवी पर भी इश्तिहारात चला करते थे। तमाम को बराबर कैंपेन करने का मौका मिलता था। ये जरा सीन्स हैं जो आपने देखने हैं। सानेहा 9 मई की जिम्मेदार सियासी शरपसंद पार्टी किस मुंह से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है? नाज़रीन, ये पीटीवी पे चल रहा है, ये जरा पढ़ें। क्या गुंडागर्दी, बदअमनी, दहशतगर्दी, जलाओ घिराओ, लूट मार में मुलव्वस अफराद को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? क्या शोहदा की यादगारों को सरेआम नजर आतिश करने वाले इंतशारियों को वही लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए जो किसी सियासी जमात को मिलती है? ये आप सारा पढ़ सकते हैं, ये आपके सामने है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं हुआ। ये क्यों किया जा रहा है? ये महज इमरान खान को बदनाम करने के लिए नहीं किया जा रहा कि अचानक से बंद कमरों में फिर से दिमाग खराब हो गया। 9 मई को जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ किया है, उसके बाद अवाम तो तस्लीम ही नहीं करती कि इसमें इमरान खान ने कुछ गलत किया है या अवाम ने कुछ गलत किया है। अगर कुछ शरपसंदों ने कुछ गलत किया है तो उनको जरूर सजा दें अगर कोई सबूत है, लेकिन 9 माह में कोई सबूत भी नहीं है कि किसी को बकायदा किसी सिविलियन अदालत से सजा हो सकती। कोई सबूत नहीं है। तो फिर क्या करना है? नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि दोबारा से 9 मई का जोर लगा के और लोगों को फिर से उठाना है, गिरफ्तार करना है, क्योंकि लंदन प्लान में तहरीके इंसाफ इलेक्शन 2023 थे या 24, इनमें नहीं होगी। लंदन प्लान यही है। अब तहरीके इंसाफ भी मौजूद है। बल्ले का निशान नहीं होता तो छोटी पार्टियां बेशुमार, उनमें से किसी पार्टी के तहत सारे लड़ लेंगे। तो पार्टी ने इलेक्शन लड़ लिया तो लोग तो गुस्से से भरे बैठे हैं और ये सबको पता है। लोगों को अपनी गर्दनों के गिर्द फांसियों के फंदे नजर आ रहे हैं। उसके लिए ये सिस्टम अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है कि निगरान वजीर आजम, निगरान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुलेआम आके इमरान खान के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, इंटरव्यूज में उसके खिलाफ बयानात दे रहे हैं, मीडिया पे आके चैनल्स पे इंटरव्यू दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जाके उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये महज मजाक नहीं है। वो हो रहा है जो ना कभी हुआ है और शायद आइंदा कभी हो भी ना, क्योंकि इनकी ताकत से ग्रिप हमेशा हमेशा के लिए कमजोर हो चुकी है। दोबारा ये ग्रिप कभी इनको नहीं मिलेगी। ये जो 9 मई को सब कुछ किया गया था, इसकी एक वजह यह भी थी कि इदारे के अंदर से इमरान खान की क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट है, 80 से 90% सपोर्ट है, उसको खत्म करना मकसूद था। ये बात मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। तो क्या 9 मई के बाद ये सपोर्ट खत्म हो गई है? उन लोगों के लिए जो किसी शक में अगर पड़ गए हों, वैसे तो लोग समझदार हैं और शक में नहीं पड़ते। मैं सिर्फ एक वीडियो का छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। बुढ़े बुढ़े रिटायर्ड जनरल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और उसकी तर्जुमानी करने के लिए। बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं उन्होंने। आज हमें वो अकल सिखाते हैं। भाई तुम्हें हमें जंग का तरीका सिखाओ, लड़ना कैसे है, जंग का तरीका बताओ, कश्मीर कैसे हासिल करना है।
वो तरीका बताओ कि बंगाल कैसे देना है, हमें ये तरीका बताओ असलहा कैसे फेंकना है, अपने हुदूद में रहो। ये सिर्फ एक फजलुर रहमान का बयान है। नवाज शरीफ के ऐसे बयानात मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ के ऐसे बयानात मौजूद हैं, और तकरीबन तमाम पार्टियों के ऐसे बयानात मौजूद हैं। जो पीडीएम का एक चरबा बनाया गया था जिसमें ये सिर्फ चंद शख्सियात की बात नहीं करते, ये 1947 से लेकर आज तक जितनी जंगें हम लड़े हैं ना, ये उसमें फौज को ताना देते हैं। जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा था, तुमने 65 हारा, तुमने 71 हारा, तुमने कारगिल हारा, तुमने सियाचिन हारा, फिर भी तुम हमारी हड्डियों से गोदा निचोड़ के खा रहे हो। ये उनके अल्फाज थे। यही बात अभी फजलुर रहमान ने कही है कि तुम हमें बताओ कि असलाह कैसे फेंकना है, बंगाल कैसे देना है। ये ताने हैं। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं जो लोग ये माइंड गेम्स खेलते हैं और लोगों की जहन साजी करना चाह रहे हैं कि इमरान खान कोई मुल्क दुश्मन है या कोई गद्दार हो गया है। एक इमरान खान की कोई ऐसी लाइन मुझे सुना दें जब कभी इमरान खान ने इदारे के बारे में कोई ऐसी बात की हो, ये जंगें हार गए, 65 की हार गए, 71 की हार गए, सियाचिन हार गए, कारगिल हार गए, हमेशा जलील हुए भारत से, ये कभी इमरान खान ने एक बार कहा हो। ये नवाज शरीफ ने बातें की हैं, ये ख्वाजा आसिफ ने की हैं, ये भी फजलुर रहमान का मैंने आपको क्लिप सुनाया है। ये सुनाने का मकसद ये था और इस पे बात करने का मकसद ये था कि जो बार बार 9 मई को ले आते हैं, मकसद ये नहीं है कि कोई इदारे के साथ कोई बात हो गई है या इमरान खान ने कोई मुल्क दुश्मनी कर दी है। मकसद ये है कि आलमी कुव्वतों के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक ग्वाल मंडेला को लाना है, और अगर वो मुआहदा ना भी हो तो कम से कम इमरान खान को नहीं आने देना। ये तो सर्टनली मुआहदा है। पाकिस्तान को इसकी कोई छूट नहीं है कि इमरान खान वापिस आ जाए। मसला सिर्फ ये है कि पहले तो आलमी कुव्वतों के साथ सिर्फ डीलें थी, लेकिन उन डीलों को पूरा करने के लिए जराइम की इतनी लंबी फहरिस्त तैयार हो चुकी है कि अब आलमी ताकतें अगर कहें जी हमें परवाह नहीं है, करवाओ इलेक्शन, जो भी जीतता है हम चल लेंगे, अब लोकल लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि इमरान खान आए। इसलिए लड़ाई में शिद्दत आती जाएगी। तो मंसूबा समझ लें इनका, ये सारी तमहीद बांधने का मकसद क्या था। जिन्होंने टिकट लिए हैं अभी उनको 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार करेंगे। ये तहरीके इंसाफ को जो सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये उनको भी उठाने की कोशिश करेंगे जो तहरीके इंसाफ के साथ ऑफिशियली रिलेटेड हैं। जो मुल्क से बाहर हैं, अगर उनकी कोई फैमिलीज यहाँ हैं तो यकीनी तौर पे उनको हिरासा किया जाएगा। और ये सिलसिला शुरू हो चुका है और ये आगे बढ़ेगा। उमर तनवीर भट्ट जो हैं, डाई हार्ड इमरान खान का सपोर्टर, वर्कर, टिकट होल्डर, नौजवान, मारे खाने वाला, सर फड़वाने वाला लेकिन पीछे ना हटने वाला, उसको पता नहीं कैसे रखा गया, क्या तशद्दुद किया गया। हालांकि अगवा होने से पहले उसका बयान मौजूद है कि मैं हल्फ उठाता हूं कि ऐसा कुछ भी इमरान खान ने नहीं कहा या ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे भी बयान दिलवा दिया गया है 9 मई के हवाले से। ये एक बयानिया खड़ा किया जा रहा है और क्रैकडाउन का एक नया सिलसिला शुरू होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये इनकी आखिरी चाल है क्योंकि सिर्फ महीना रह गया है, वक्त कम, मुकाबला सख्त है। पूरी कौम पे नैब के केसेस तो बना नहीं सकते, पूरी कौम पे तोशाखाना के केस तो बना नहीं सकते, लेकिन 9 मई में जिसको दिल करे डाल दो, पीटीआई का जो नाम भी मुंह से निकाल दे उसको भी डाल दो। और इस तरह करके ये लोगों को अंदर डालेंगे, मारेंगे, उनसे पार्टियां छुड़वाएंगे, टिकट मुस्तरद करवाएंगे कि हमने नहीं लेना, वापस करना है, अपने कागजात वापस उनसे कहेंगे, लेने पे मजबूर करेंगे। अब ये फेज शुरू होने वाला है, लेकिन इसका वक्त बड़ा कम है। लोग अगर तगड़े रह गए, ये कहना बड़ा आसान है अपने घर की कंफर्ट में बैठ के, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये कुर्बानी जो लोग देंगे, तारीख उनको सुनहरे हरूफ से लिखेगी। पाकिस्तान की आने वाली नस्लें उनकी हमेशा कर्जदार रहेंगी और उनकी नस्लों की भी इज्जत करेंगी। ये इतना बड़ा और नेकी का काम है कि 25 करोड़ लोगों की हकीकी आज़ादी के लिए चंद अफराद, चंद 100 कर लें, बदतरीन तशद्दुद सह रहे हैं। और जो 10,000 कैद हैं, उनमें से कुछ छुटे भी हैं, वो भी 25 करोड़ की जंग लड़ रहे हैं, जेलों में हैं, तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन झुक नहीं रहे। उन खवातीन को भी सलाम है जो झुक नहीं रही और हर किस्म की तकलीफ जेलों में बर्दाश्त कर रही हैं। ये जंग आप जीतेंगे
اگر آپ نے یہ 3-4 ہفتے گزار لیے، وقت ان کے پاس بہت کم ہے اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ عمران خان کی جیت انتہائی یقینی ہے، صرف آپ نے مزید 4 ہفتے برداشت کرنا ہے جہاں اتنا ظلم برداشت کیا ہے صاحب نے۔ الیکشن کمیشن نے ایک بہت ہی مجرمانہ طریقے سے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا ہے لیول پلینگ فیلڈ کے کیس میں۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے 76% لوگوں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ اب یہ بڑی چلاکی ہے کہ دیکھیں جی، اگر ہم نے زیادہ مسترد کرنے ہوتے تو 76% تو مسترد ہوتے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جس نے بھی یہ درخواست کی ہے اس کو جرمانہ کیا جائے کہ الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں 1000 ٹکٹ ہونے تھے، لوگوں نے نومینیشن پیپر داخل کروانے تھے، وہاں 2500 نے کروائے ہیں۔ اس 2500 میں سے اگر آپ 500-700 ریجیکٹ کر دیں، جو کہ مین امیدوار ہیں، 500-700 ہی ہوتے ہیں مین امیدوار، یا 900 ہوتے ہیں، تو آپ نے مین سارے امیدوار تو ریجیکٹ کر دیے ہیں، تو ٹیئر 2، ٹیئر 3، ٹیئر 4 کی اگر آپ نے لوگوں کے کاغذات منظور کر لیے ہیں تو یہ کون سا کارنامہ ہے؟ اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ بھی صرف ان کی نااہلی ہے۔ ان کا سارا فوکس ان لوگوں پہ تھا کہ کون کون ٹاپ ہیں ہر علاقے میں، تو لسٹیں بنی ہوئی تھی، بند کمروں میں سے پہنچا دی گئی تھیں آر اوز کو، انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے۔ جو لوگ تو آؤٹ آف سلیبس آ گئے نا، ان کے بارے میں عمران خان کی کئی بھی بات یاد آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، زیادہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ پڑھ لکھ جائیں، انہوں نے ان کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ تو جو باقی لوگوں نے داخل کروا دیے، جن کو کوئی اپنے محلے میں بھی نہیں جانتا ہوگا، ان کے منظور ہو گئے۔ تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ 76% ہم نے منظور کر لیے ہیں۔ یہ چلاکی کریں گے اور قاضی کل اس کی توثیق کر دے گا کہ ہاں جی، آپ کے تو زبردست منظور ہو گئے ہیں کاغذات، آپ کیوں شور مچا رہے ہیں، باقی ٹریبونل سے منظور ہو جائیں گے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ جب پی ٹی وی پہ یہ خبریں چلتی ہیں، جب یہ پی ٹی وی پہ چلتا ہے کہ ایک جماعت دہشت گرد ہے، ان کے کاغذات منظور نہیں ہونے چاہیے، پی ٹی وی پہ چل رہا ہے، یاد رکھیں نگران حکومت ہے اس وقت، تو پھر سمجھ جائیں کہ ریاستی سطح پہ ایک جماعت کو روکا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود اور یہ دیکھنے کے باوجود اگر قاضی نہیں مانتا اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قاضی صرف نواز شریف اور اس کے سہولتکاروں کی خدمت ہی کرے گا اور ذلت کی عطا گہرائیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریٹائر ہو جائے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔